आइए जरा इस मंजर को देखिए, सारे बच्चे अपने अपने क्लासों में चले जाते हैं, एकदम शोर शराबा बंद हो जाता है। वही बच्चे अब पढ़ने लगे, ए फॉर एप्पल, एप्पल मानी से, बी फॉर बर्ड, बर्ड मानी चिड़िया। वही बच्चे जो अभी शोर कर रहे थे, पीरियड लगते ही, घंटी लगते ही अपने अपने क्लासों में एकदम खामोश है, सन्नाटा छा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई है ही नहीं। बच्चों की हंगामा आई, बैकवर्ड कैसे खत्म हो गई, एकदम सुकून कैसे पैदा हो गया, बदअमनी कैसे मिट गई, अशांति कैसे खत्म हो गई, सुकून कैसे स्कूल के अंदर हो गया। सुकून की असल वजह यह है, आपने उन बच्चों को उनके असल काम में लगा दिया। आपने उन बच्चों को बता दिया कि पढ़ने के लिए आए हो, ये तुम्हारा असल मकसद है। जब ये माइक आवाज ही न दे तो क्या शो पीस के तौर पर यहां रखा हुआ है? आप जिस जगह बैठे हुए हैं, आपके राइट साइड में एक सड़क गई हुई है। सुबह सवेरे आप देखेंगे, सुबह सवेरे आप देखेंगे कोई आदमी सड़क के ऊपर पैदल चल रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई फोर व्हीलर से जा रहा है। इस सड़क पर चलने वाले ये अफराद बेमकसद नहीं चल रहे हैं। कोई सब्जी खरीदने जा रहा है, कोई गोश्त खरीदने जा रहा है, कोई अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई अपनी ड्यूटी पे जा रहा है। ये लोगों का उठना बैठना चलना फिरना कोई बेमकसद नहीं है, मकसद के तहत। बेमकसद नजर नहीं आता ये सब। तो हर चीज का जब एक मकसद है तो इस बात को भी गौर करना चाहिए कि इस दुनिया में हम और आप जो आए हैं तो क्या सिर्फ इसीलिए आए हैं कि माँ के पेट से बाहर आए, पैदा हो, माँ का दूध पिए, धीरे धीरे बचपना आ जाए और बचपना खत्म हो तो जवानी पर कदम रख ले, जवानी खत्म हो जाए तो बुढ़ापे पे, और फिर एक दिन आए बूढ़े होकर बीमार हो जाए और मर जाए। क्या हम और आप इस दुनिया में सिर्फ इसीलिए आए हैं? क्या हमारा मकसद सिर्फ यही है कि इस दुनिया में आए, खाएं पिए और मर जाएं? इसके अलावा कोई मकसद नहीं। कुरान उस मकसद को वाज़ेह करता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो महज मेरी ही इबादत करें। सिर्फ लियअबुदून, वो मेरी ही इबादत करें। इंसान इस दुनिया में सिर्फ इबादत के लिए पैदा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इबादत ही में लगे रहे तो फिर बच्चों को खिलाएगा कौन, उनको पढ़ाएगा कौन, खेत में अनाज कौन बोएगा, ये सारी फिर पैदावार कैसे होगी, फसल कैसे पैदा होगी, ऑफिस आदमी कैसे जाएगा, दुनिया भर के बहुत से काम है वो कैसे करेगा? क्या हम सिर्फ इबादत के लिए पैदा हुए हैं? तो यहां पर आपको एक चीज समझना पड़ेगी, ये जो दूसरी चीज है, जो दुनियावी और जो दूसरे काम है, वो ज़िम्नी है और इबादत हकीकतन है, असल है। हम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, ये असल मकसद है। लेकिन इस इबादत के साथ साथ हम अनाज भी बोते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, कपड़ा भी बुनते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, स्कूल में पढ़ाते भी हैं। ये दूसरे काम है, वो ज़िम्नन है। मना नहीं किया जा रहा है कि ये काम मत करिए, लेकिन ज़िम्नन है, असल मकसद इबादत है। मसलन एक मिसाल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपका जिला पाकुड़ लगता है, मान लीजिए, और पाकुड़ में कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको अपने इलाके के लिए उससे कोई काम है, आपको उससे मिलने जाना है,
बातचीत हुई, उसके पीए के जरिए टाइम मिल गया। उसने कहा कि आप संडे के दिन 10 बजे आप पाकुड़ आ जाइए, हमारे घर आ जाइए, हमारे ऑफिस आ जाइए और बात कर लीजिए। आपने तैयारी की सैटरडे ही को और जल्दी उठ गए, सुबह फ्रेश हुए और निकल गए कि आज हमें एमपी साहब से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हमें मिलना है। उसने पाकुड़ बुलाया है, 10 बजे मुझे वहां मिलना है। आप 9:45 बजे पहुंच जाते, 10 बजे गेट खुलता है, आपने पर्ची दे दी, मैं फला जगह से आया हूं, 10 बजे का मुझे टाइम दिया है, एमपी साहब ने मुझे मिलना है, मैं हिरनपुर से आया हूं, हाथ काटी से आया हूं, मेरी मुलाकात बहुत जरूरी है, मैं अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ जरूरतें लेकर आया हूं। जैसी आपने पर्ची दी, उस एमपी के पीए ने आपको जवाब दिया कि एमपी साहब तो है नहीं। अचानक दिल्ली से कॉल आ गई थी, पार्टी के हेड क्वार्टर से उनको बुला लिया गया, उनको तलब कर लिया गया और वो अभी 1 घंटा पहले वो पाकुड़ छोड़ के चले गए। साहब, अब एमपी साहब आपको अगले संडे में ही मिलेंगे, अभी तो नहीं मिल पाए हैं, लिहाजा अभी आप चाहिए। मेरे भाइयों, आप क्या कहेंगे? अफसोस करेंगे, यही तो कहेंगे मेरा सफर बेकार हो गया। हिरनपुर और हाथ काठी से जो मैं आया हूं एमपी से मिलने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, मेरा मकसद फेल हो गया। मैं जिस मकसद के तहत आया था वो मकसद मेरा पूरा नहीं हुआ। चलिए, निराश हो गए आप, मायूस हो गए, अब वहां से आप लौटकर हिरनपुर आना चाहते हैं, हाथ काठी आना चाहते हैं, अपने घर ही आना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप लौटे वहां से तो आपने देखा पाकुड़ के और हिरनपुर हाथ काठी के बिल्कुल बीचों बीच में एक बहुत बड़ा एक्सिबिशन लगा हुआ है, नुमाइश लगी हुई है, मेला लगा हुआ है और वहां बहुत सस्ता सामान बिक रहा है। आप उस एक्सिबिशन में चले गए, आप उस मेले में चले गए, आपने एक जैकेट खरीदी अपने बच्चे के लिए जो सस्ती मिल रही थी। वही जैकेट जो 2000 की थी, आपको उस मेले में 500 रुपए की मिल गई। आपने अपनी बीवी के लिए 2 साड़ी ले ली, जो साड़ियां 1,000 रुपए की मिल रही थी वो मेले में आपको 250-300 रुपए में मिल गई। आपने 2 जोड़ी मोजा खरीद लिया, आपने कुछ जरूरी चीजें उस मेले से खरीद ली, इसलिए कि सस्ती मिल रही थी। लेकिन इन चीजों को खरीदने के बाद भी जब आप अपने घर में आएंगे और घर में पहुंचेंगे और जब घर के अफराद, मोहल्ले के लोग जब आपसे पूछेंगे, साहब कैसा रहा आपका सफर, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलके आए, बताइए रूदार, तो आप क्या कहेंगे? अरे साहब, सफर बेकार हो गया, मेरी मेहनत बेकार चली गई, मैं थक कर चूर हूं, लेकिन मैं नाकाम रहा, इसलिए कि जो मकसद के तहत गया था, जिस मकसद के लिए मैं गया था, वो मकसद मेरा पूरा नहीं हो सका। साहब, एमपी साहब नहीं मिल सके। आपने सामान खरीदा है, आपने मोजा लिया है, आपने जैकेट खरीदी है, आपने साड़ी खरीदी है, आपने कपड़ा लिया है, बेमकसद नहीं है, आपको सस्ता सामान मिला, लेकिन इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि मेरा सफर बेकार रहा, मैं अपने सफर, अपने मकसद में कामयाब नहीं। क्यों? क्योंकि आपका असल मकसद एमपी से मिलना था, आपका असल मकसद उस मिनिस्टर से या उस मंत्री से मिलना था, जो आपका पूरा नहीं हो सका। ये सारी चीजें लेने के बावजूद भी आप यही कहेंगे कि मेरा सफर बेकार रहा, क्योंकि जिस मकसद के तहत मैं गया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। इसी तरीके से मेरे भाइयों, दुनिया में आप आए, आप कितने भी बड़े स्कूल में टीचर बन जाएं, आप अपने बच्चे को कितना बड़ा इंजीनियर बना लें, आप अपने बच्चे को चाहे कितना बड़ा डॉक्टर बना दें, आप अपने बच्चे को कितना भी बड़ा फिलोसोफर बना लें, आप अपने बच्चे को साइंटिस्ट बना लें, आप बहुत बड़ी नौकरी पर फायज हो जाए, पायलट बन जाए, सब कुछ बड़ी से बड़ी नौकरी आप करने लगे और बड़ी से बड़ी तनख्वाह आपको मिलने लगे, लेकिन अगर आप पहला मकसद हल नहीं करते, जो असल मकसद है दुनिया में आने का, इबादत, आप और आपकी औलाद अगर उससे दूर है तो आपका एमएलए होना बेकार, आपका एमपी होना बेकार, आपका इंजीनियर होना बेकार, आपका साइंटिस्ट होना बेकार, आपका
मेरे भाइयों, पायलट होना बेकार, आपका टीचर होना बेकार, क्योंकि आप जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद तो आपने पूरा किया ही नहीं है, और जिम्मन दूसरे मकसद आपने जो है, जो उसके साथ अटैच थे, वो आपने कर लिए। जिस तरह कपड़ा खरीदने, जैकेट लेने, मोजा खरीदने, लुंगी खरीदने, साड़ी खरीदने के बावजूद आप ये कहते हैं कि मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, उसी तरीके से इन तमाम चीजों को हासिल कर लेने के बाद भी अगर हम इबादत में कोता है, इबादत में सुस्त है, तो समझ लीजिएगा हम बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह एमपी साहब से न मिलने के बाद हमारा मकसद पूरा नहीं होता, उसी तरीके से इस दुनिया में आने के बाद, ये सब कुछ हो जाने के बाद भी हम बेकार हैं, क्योंकि असल मकसद तो इबादत था, उससे हम कोसों दूर है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इस दुनिया में इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी ही इबादत करें। भाई असल मकसद है। और दूसरी चीजें बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लौटते वक्त हमने जैकेट ले ली, साड़ी ले ली, लुंगी ले ली, कपड़ा खरीद लिया, ये जिम्मन है, मना नहीं है, अच्छा किया आपने ले लिया, लेकिन असल चीज क्या थी? मंत्री से मिलना। दूसरी चीजें जिम्मन है। ऐसे इस दुनिया में असल चीज है इबादत, दूसरी चीजें उसके साथ जिम्मन है जो की जाती है और की जानी चाहिए। और फिर नौकरी करना, अपने बीवी बच्चों के लिए कमाना, हलाल रिस्क तलाश करना, मेहनत करना और मजदूरी करना भी तो इबादत है। और खुद कुरान ने इस इबादत को जिक्र किया है, फइज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब जुमे की नमाज अदा कर ली जाए तो हम मस्जिद में मत बैठो। क्यों बैठे हो? जब जुमे की नमाज पढ़ ली, पूरी हो गई, तो आप क्यों बैठे हो मस्जिद के अंदर? फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ। अल्लाह कह रहा है जमीन में फैल जाओ। अब बैठे, वही बैठे हो मस्जिद में, जुमे की नमाज अदा हो गई, अब वही बैठे हो साहब, सुभान अल्लाह, असर भी हो गई, फिर बैठे हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मगरिब भी हो गई, फिर बैठे हो सुभान। अरे क्यों बैठे हो? अल्लाह तो कह रहा है कि फइज़ा क़ुज़ियतिस सलाह, जब नमाज पूरी पढ़ ली जाए, फंतशिरू फिल अर्ज़, तो जमीन में फैल जाओ। और क्या करो? वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह ने जो रिज़्क़ उतारा है, जो रोजी उतारी है, उसको तलाश करो, उस रोजी को तलाश करो। मेरे भाइयों, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि रिज़्क़ हलाल कमाओ, रोजी को तलाश करो। तो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल कमाने को भी इबादत से जोड़ दिया है। यानी नमाज पढ़ो, अल्लाह का हक अदा करो, और फिर नमाज के बाद आप रिज़्क़ हलाल कमाओ। बीवी के लिए, बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाना भी इबादत में शामिल है। मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया में बदअमनी की बहुत सी वजह लोग बताते हैं, लेकिन बदअमनी की असल वजह यह है कि हमने लोगों को अल्लाह की इबादत से दूर कर दिया है। दुनिया में बदअमनी क्यों है? आइए नजरिया बताते हैं। किसी फिलोसफर से पूछो, किसी फिलोसफर से पूछो दुनिया में बदअमनी क्यों है, वो कहेगा एटमी। किसी के पास सारी चीजें हैं तो दूसरों को डरा कर रखता है। एक फिलोसफर से पूछो तो कहेगा कि दुनिया में बदअमनी इसलिए है कि कोई अमेरिका जैसा मुल्क अपने आप को पूरी दुनिया का सुपर पावर बनना चाहता है और पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है, और दूसरे मुल्क उससे इसलिए डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसके पास बड़े खतरनाक हथियार हैं। इसलिए बदअमनी है दुनिया के अंदर, क्योंकि अमन और अमान और सुकून तब मिलेगा जब सब बराबर हो जाएं। किसी मुल्क के पास कोई हथियार ना हो, अमन और अमान कायम हो जाएगा। ये फिलोसफर का जवाब है। इसी दुनिया में कम्युनिस्ट से पूछो कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, तो कम्युनिस्ट इसका जवाब देगा कि दुनिया में बदअमनी इसलिए है कि रिस्क की, दौलत की सही तकसीम नहीं हुई है। अल्लाह ने किसी को बहुत अमीर बना दिया, किसी को बहुत गरीब कर दिया, दौलत को सही बांटा नहीं है। किसी को महल दे दिए बहुत बड़े बड़े और किसी को झोपड़ी तक नहीं दिए, बेचारा फुटपाथों पर सोता है, झोपड़पट्टियों में सोता है। किसी के पास ऐशो आराम के खजाने हैं और किसी के पास, बेचारे के पास सही और साफ शफाफ पानी पीने के लिए नहीं है। इसलिए दुनिया के अंदर बदअमनी है।
अमीर गरीबों का खून चूसते चूसते और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब अमीरों की गुलामी करता करता और गरीब होता चला जा रहा है। इसलिए दुनिया में बदअमनी है क्योंकि दौलत की सही तकसीम नहीं। ये कम्युनिस्ट कहेगा। एक लीडर से पूछो, आजकल सरकारी लीडर मौजूदा जमाने के नेता से पूछो और नेता का जवाब कुछ अजीब ही रहता है। उससे पूछो कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, चलो भारत में बदअमनी क्यों है, तो वो जवाब देगा कि जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं है, बढ़ती हुई आबादी, हमारे पास गुर्बत है और बच्चे हमारे 6 हैं और 8 हैं। एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने की और पढ़ाना लिखाने की ताकत नहीं है, 4 और हमने पैदा कर लिए हैं। ये जनसंख्या बढ़ती हुई तादाद ये बदअमनी की वजह है। जो तादाद बढ़ती जा रही है ये बदअमनी की वजह है। लेकिन मैं कहता हूं ये तीनों जवाब गलत हैं। दुनिया में बदअमनी की वजह एटमी जखीरा नहीं है, दुनिया में बदअमनी की वजह दौलत की सही तकसीम का ना होना भी नहीं है। आप दौलत की सही तकसीम करके दिखा दो, सबको बराबर करके दिखाइए, आप नहीं कर सकते हैं आप, और कर भी देंगे। मान लीजिए सबको बराबर बराबर कर दिया जाए तो ये माइक कौन लगाता है यहाँ पर आज आपके यहाँ? जितना पैसा आपके पास है उतना पैसा हमारे पास भी, हम क्यों लगाएंगे माइक? आपका मकान हम क्यों बनाएंगे? जितनी दौलत आपके पास है उतनी दौलत हमारे पास भी, हम क्यों आपका घर बनाएंगे? हम क्यों मजदूरी करेंगे? हम क्यों रिक्शा चलाएंगे? जितना पैसा आपके पास है उतना पैसा हमारे पास है, हम क्यों रिक्शा चलाएंगे? दुनिया में जितना इंसान, ट्रेन के ड्राइवर हो, बसों के ड्राइवर हो, हवाई जहाज के पायलट हो, ये सब नौकरियां क्यों करेंगे? जितना पैसा आपके पास है उतना पैसा हमारे पास है, हम क्यों ये काम करें? एक इंसान अपने घर और मकान को छोड़कर सऊदी, कुवैत और दुबई का सफर क्यों करेगा? जितना पैसा तुम्हारे पास है उतना पैसा हमारे पास है, क्यों अपने बीवी बच्चे माँ बाप को छोड़कर हम सऊदिया और कुवैत और दुबई जाए नौकरी करने के लिए? नहीं हो पाएगा। ये असल वजह नहीं है बदअमनी की। दुनिया में जो बदअमनी फैली हुई है उसकी असल वजह यह है कि हमने लोगों को उनके असल मकसद से दूर कर दिया है। और असल मकसद क्या है? इबादत। हमने लोगों को उनके असल काम में नहीं लगाया है, इसलिए बदअमनी फैली हुई है। एक स्कूल देख लीजिए, आपके यहाँ स्कूल तो खुले होंगे, आप स्कूल पर नजर डालिए। एक स्कूल सुबह 10 बजे खुलता है, 2 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। आपका बच्चा 10 बजे स्कूल जाता है, 2 बजे घर पे वापस आता है। आपका बच्चा 9:30 बजे स्कूल पहुंच गया। पहले रिक्शा आ गया, पहले बस का ड्राइवर आ गया, आपके बच्चे को ले गया। स्कूल लगने से पहले, क्लास लगने से पहले बच्चे एक मैदान में जमा है, खेल रहे, कूद रहे, शोर मचा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहा है, कोई झूले पे झूल रहा है, कोई खिसकनी पे खिसक रहा है, कोई पार्क में है, कोई पकड़ा पकड़ी खेल रहा है। स्कूल में शोर हो रहा है, शराबा हो रहा है, कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि अभी बच्चे अपने असल काम में नहीं लगे हैं, इसलिए ये बदअमनी स्कूल के अंदर फैली हुई है। बदअमनी क्यों फैली? क्योंकि अभी बच्चे आजाद हैं, उनको आपने उनके असल मकसद से नहीं लगाया। बच्चे शोर करेंगे, हंगामा करेंगे, सब कुछ करेंगे, इसलिए नहीं कि वो भूखे हैं, इसलिए नहीं कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है, बल्कि इसलिए कि उन बच्चों को अभी आपने उनके असल काम से नहीं लगाया। जैसे ही 10 बजते हैं, घंटी लगती है, पीरियड शुरू होता है, सारे बच्चे अपने अपने क्लासों में चले जाते हैं हथियार की वजह से। दुनिया में बदअमनी इसलिए है कि किसी मुल्क के पास हथियारों का खजाना है और किसी मुल्क के पास कुछ नहीं है। किस करें? एक इंसान अपने घर और मकान को छोड़कर सऊदी, कुवैत और दुबई का सफर क्यों करेगा? जितना पैसा तुम्हारे पास है उतना पैसा हमारे पास है, क्यों अपने बीवी बच्चे माँ बाप को छोड़कर हम सऊदिया और कुवैत और दुबई जाए नौकरी करने के लिए? नहीं हो पाएगा। यह असल वजह नहीं है बदअमनी की।
दुनिया में जो बदअमनी फैली हुई है उसकी असल वजह यह है कि हमने लोगों को उनके असल मकसद से दूर कर दिया है। और असल मकसद क्या है? इबादत। हमने लोगों को उनके असल काम में नहीं लगाया है, इसलिए बदअमनी फैली हुई है। एक स्कूल देख लीजिए, आपके यहाँ स्कूल तो खुले होंगे, आप स्कूल पर नजर डालिए। एक स्कूल सुबह 10 बजे खुलता है, 2 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। आपका बच्चा 10 बजे स्कूल जाता है, 2 बजे घर पर वापस आता है। आपका बच्चा 9:30 बजे स्कूल पहुंच गया। पहले रिक्शा आ गया, पहले बस का ड्राइवर आ गया, आपके बच्चे को ले गया। स्कूल लगने से पहले, क्लास लगने से पहले बच्चे एक मैदान में जमा है, खेल रहे, कूद रहे, शोर मचा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहा है, कोई झूले पे झूल रहा है, कोई खिसकनी पे खिसक रहा है, कोई पार्क में है, कोई पकड़ा पकड़ी खेल रहा है। स्कूल में शोर हो रहा है, शराबा हो रहा है, कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि अभी बच्चे अपने असल काम में नहीं लगे हैं, इसलिए ये बदअमनी स्कूल के अंदर फैली हुई है। बदअमनी क्यों फैली? क्योंकि अभी बच्चे आजाद हैं, उनको आपने उनके असल मकसद से नहीं लगाया। बच्चे शोर करेंगे, हंगामा करेंगे, सब कुछ करेंगे, इसलिए नहीं कि वो भूखे हैं, इसलिए नहीं कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है, बल्कि इसलिए कि उन बच्चों को अभी आपने उनके असल काम से नहीं लगाया। जैसे ही 10 बजते हैं, घंटी लगती है, पीरियड शुरू होता है, सारे बच्चे अपने अपने क्लासों में चले जाते हैं। आइए जरा इस मंजर को देखिए, सारे बच्चे अपने अपने क्लासों में चले जाते हैं, एकदम शोर शराबा बंद हो जाता है। वही बच्चे अब पढ़ने लगे। ए फॉर एप्पल, एप्पल मानी से, बी फॉर बर्ड, बर्ड मानी चिड़िया। वही बच्चे जो अभी शोर कर रहे थे, पीरियड लगते ही, घंटी लगते ही अपने अपने क्लासों में एकदम खामोश है, सन्नाटा छा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई है ही नहीं। बच्चों की हंगामा आई, बैकवर्ड कैसे खत्म हो गई, एकदम सुकून कैसे पैदा हो गया, बदअमनी कैसे मिट गई, अशांति कैसे खत्म हो गई, सुकून कैसे स्कूल के अंदर हो गया। सुकून की असल वजह यह है, आपने उन बच्चों को उनके असल काम में लगा दिया। आपने उन बच्चों को बता दिया कि पढ़ने के लिए आए हो, ये तुम्हारा असल मकसद है, लिहाजा पढ़ो। और वही बच्चे अपने असल काम से लग गए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्ड, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। वही बच्चे अपने असल काम में लग गए। अमन और अमान और शांति पैदा हो गई। इस दुनिया में चले जाते हैं। आइए जरा इस मंजर को देखिए, सारे बच्चे अपने अपने क्लासों में चले जाते हैं, एकदम शोर शराबा बंद हो जाता है। वही बच्चे अब पढ़ने लगे। ए फॉर एप्पल, एप्पल मानी से, बी फॉर बर्ड, बर्ड मानी चिड़िया। वही बच्चे जो अभी शोर कर रहे थे, पीरियड लगते ही, घंटी लगते ही अपने अपने क्लासों में एकदम खामोश है, सन्नाटा छा गया है। ऐसा लग रहा है लिहाजा पढ़ो। और वही बच्चे अपने असल काम से लग गए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्ड, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। वही बच्चे अपने असल काम में लग गए। अमन और अमान और शांति पैदा हो गई। इस दुनिया में बदअमनी की वजह एटमी हथियारों का जखीरा नहीं है। इस दुनिया में बदअमनी की वजह लोगों की और इंसानों की बढ़ती हुई तादाद और जनसंख्या नहीं है। इस दुनिया में बदअमनी की वजह दौलत की सही तकसीम करना होना नहीं है। इस दुनिया की बदअमनी की असल वजह यह है कि हमने लोगों को, आवाम को और पब्लिक को उनके असल मकसद में नहीं लगाया है। इसको इनके असल काम पे लगा दो कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम्हारा असल काम यह है कि इस दुनिया में तुम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हो। और जब ये इंसानियत अल्लाह की इबादत में लग जाएगी तो अमन और अमान पैदा हो जाएगा, सुकून पैदा हो जाएगा, शांति पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उनको असल काम से लगा दिया है। मेरे भाइयों, ये काम होना चाहिए हमारा और आपका कि हम लोगों को उनके असल काम से जोड़ दें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। असल मकसद ये है, हमने लोगों को असल काम से नहीं जोड़ा है। अब आइए मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखता हूं। इबादत, एक है अब्द, एक है आबिद, एक है माबूद और एक है इबादत। इन 4 चीजों को जहन में रखना है। अब्द बंदा, आबिद बंदगी करने वाला, इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की जाए, और इबादत वो जिसके जरिए अल्लाह खुश होता है।
ये 4 चीजें। हम और आप सब कौन हैं? अल्लाह के बंदे, अब्द हैं। और हम जब बंदगी करते हैं तो कौन हो जाते हैं? आबिद। अभी हम कौन है? अब्द। अल्लाहु अकबर। अब हम कौन हो गए? आबिद, इबादत करने वाले। हम कौन है? अब्द। सहरी की, रोजे की नियत हमने कर ली कि आज हमें रोजा रखना। अब हम कौन हो गए? आबिद। ये रोजा हमने किसके लिए रखा है? अल्लाह के लिए। वो कौन है? माबूद, जिसकी इबादत की जाए। हम हैं अब्द। अल्लाहु अकबर। अब कौन हो गए? आबिद। और ये जो हम कर रहे हैं, उठना बैठना, सजदा रुकू, ये क्या है? इबादत। और ये नमाज, ये इबादत जिसके लिए की जा रही है वो कौन है? माबूद। अब्द के माना गुलाम, और इबादत जो हम कर रहे हैं वो है गुलामी। जिसके लिए कर रहे हैं वो है मालिक। इस फर्क को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम अल्लाह के अब्द हैं, गुलाम हैं, मुलाजिम नहीं है। अब्द में और मुलाजिम में फर्क होता है। मुलाजिम किसको कहते हैं? मसलन हम सरकारी नौकर हैं, किसी जगह पर हमारी सर्विस है, हम 9 बजे गए और 5 बजे वहां से छुट्टी हो गई हमारी। 5 बजे के बाद हम आपका काम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये मेरी मर्जी। आप जबरदस्ती हमसे काम नहीं करा सकते हो। मेरी बैंक में ड्यूटी है, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, है नहीं? मेरी बैंक में ड्यूटी है, बैंक 10 बजे खुलती और 5 बजे बंद। हमें जॉब मिली है, सरकारी जॉब है। 10 बजे आप आइए बैंक और 5 बजे तक आपको रहना है। 10 बजे से 5 बजे तक हमारी ड्यूटी है। 5 बजे के बाद हम जा सकते हैं। 5 बजे के बाद हमसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता है। अगर काम 5 बजे के बाद कराना चाहोगे तो ओवर टाइम आपको उसका पैसा हमें देना पड़ेगा। वो भी हमारी मर्जी के ऊपर, हम चाहेंगे तो करेंगे और चाहेंगे तो नहीं करेंगे। आप जबरदस्ती हमसे नहीं करा सकते हैं। इसको कहते हैं मुलाजिम, इसको कहते हैं सर्वेंट। लेकिन हम अल्लाह के मुलाजिम नहीं है, हम अल्लाह के सर्वेंट नहीं है, हम अल्लाह के गुलाम हैं, हम अल्लाह के अब्द हैं। हमें हर हाल में अल्लाह का हुक्म एनी टाइम मानना पड़ेगा। ये नहीं 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, हो गई इबादत, बस अब फ्री हो गए, नहीं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। पढ़िए कुरान की आयत। अल्लाह ने साफ तौर पे कह दिया, मेरे बंदो, आए मोमिनो, आए मुसलमानों, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। आए मुसलमानों, हमने तुम्हारी जानों को और हमने तुम्हारे मालों को खरीद लिया है। अल्लाह ने क्या कहा? हमने खरीद लिया है, तुम्हारी जानों को भी और तुम्हारे मालों को भी। ये जान भी हमारी नहीं है और हमारे पास जो माल है वो भी हमारा नहीं है। अल्लाह ने कहा हमने खरीद लिया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। अल्लाह ने खरीद लिया है तुम्हारी जानों को और तुम्हारे मालों को। और इस जान और माल की कीमत उसने क्या दी है? हमें खरीदा है तो कुछ तो दिया होगा। कैसे खरीदा? फ्री में नहीं। अल्लाह ने कहा हमने तुम्हारी जानों को और तुम्हारे मालों को खरीदा है बिअन्न लहुमुल जन्नह, जन्नत के बदले। हमने बदले में क्या दिया है तुम्हें? जन्नत। तुम हमें अपनी जान दो, तुम हमें अपना माल दो, बदले में हमसे जन्नत लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम मेरे बंदे हो। एनी टाइम जब भी तुम्हारी जान की जरूरत पेश आएगी तुम्हें देना पड़ेगी। तुम भाग नहीं सकते हो, राह फरार अख्तियार नहीं कर सकते हो। अगर मैदानी जिहाद पर तुम्हें कूदना पड़े तो कूदना पड़ेगा। तुम पीठ दिखाकर नहीं भाग सकते हो। राह फरार इख्तियार करना कबीरा गुनाहों में शामिल है और हलाक कर देने वाले गुनाहों में शामिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तनिबुस सबअल मुबिकात, 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। और उन 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों में क्या है? वल फिरार मिनज़ ज़हब,
मैदान जंग से राह फरार अख्तियार करना भी है, जंग से भाग जाना है, पीठ दिखाना भी है। तो मेरे भाइयों इधर तवज्जो दीजिए, अब आपके समझ में आएगी। हम अल्लाह के अब्द हैं, अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह के बंदे हैं, हम सर्वेंट नहीं हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नौकर नहीं है। जब चाहे तब इबादत करें और जब चाहे न करें, अल्लाह हमसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता है। हम नौकर नहीं है, हम गुलाम हैं। और गुलाम वो होता है कि मालिक को जब भी जरूरत पड़े गुलाम को उठना पड़ता है। और पुराने जमाने में जब लोगों के खरीदो फरोख्त का मामला था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत ज़ैद थे, आप उनसे भी काम लिया करते थे। आपकी कुछ लौंडियां थी, खादिमा थी, आप उनसे जब चाहते काम लिया करते। न रात देखते न दिन देखते, जिस वक्त की जरूरत पड़ेगी अपनी लौंडी से, अपने गुलाम से काम लिया जा सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी फरमाया, आए मेरे बंदो, तुम मेरे बंदे हो, तुम मेरे गुलाम हो, हमें जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम्हें मना नहीं करना है। एक और चीज मैं बता दूं, बंदे का और अल्लाह का ताल्लुक बड़ा गहरा होता है। अब्द का और माबूद का ताल्लुक, आबिद का और माबूद का ताल्लुक बड़ा गहरा होता है। मालिक को हमेशा गुलाम बचाता है। आइए जरा हम आपको एक वाक़े की तरफ लेके चलना चाहते हैं।